नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम कक्षा तीसरी के हिंदी पाठ्यपुस्तक से 8वां पाठ पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, आप पृष्ठ क्रमांक 58 खोलिए। मेरे साथ पाठ का वाचन कीजिए। पाठ का शीर्षक है हमारा पर्यावरण। विद्यालय की पोशाक में दो बच्चों का घर में प्रवेश और पुस्तक पढ़ता हुआ एक व्यक्ति। विवेक अपना बस्ता रखते हुए, पिताजी, आप पर्यावरण के बारे में पुस्तक पढ़ रहे हैं। क्या आप हमें भी इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? पिताजी पुस्तक मेज पर रखते हुए, हाँ, जरूर बेटे। पहले हाथ मुंह धोकर खाना खाओ, फिर आकर मेरे पास बैठो। अंजलि, पिताजी, आज मेरी कक्षा में भी पर्यावरण का पाठ पढ़ाया गया था, मगर यह पर्यावरण है क्या? आप समझाइए ना। पिताजी, देखो बेटे, पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। एक परि और दूसरा आवरण। परि का मतलब है चारों ओर और आवरण का अर्थ है जो हमें ढके हुए हैं। अब तुम बताओ, हमें चारों ओर से कौन ढके हुए हैं? गौरव, हमारे ऊपर तो आकाश है। अंजलि कुछ सोचते हुए, हवा। पिताजी, हमारे नीचे क्या है? विवेक, धरती। पिताजी, यह तो ठीक है। तुम्हारे सामने क्या है? अंजलि, हमारे सामने तो आप हैं। पिताजी, ठीक, मैं तुम्हारे सामने हूं, मगर घर के सामने क्या है? विवेक उंगली पर गिनते हुए, पिताजी, हमारे घर के सामने तो बगीचा है। बगीचे के किनारे किनारे छोटे छोटे पौधे हैं। घर के पीछे और बगल में कुछ पेड़ हैं जिन पर चिड़िया भी रहती हैं। पिताजी, बिल्कुल ठीक। अब यह बताओ, इन सब के लिए क्या तुम कोई एक शब्द बता सकते हो? दोनों भाई बहन एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। पिताजी, देखो बेटे, हमारे चारों ओर जो कुछ भी है उसे ही कहते हैं प्रकृति। अंजलि, लेकिन पिताजी, हमारे चारों ओर केवल पेड़, पौधे, हवा, पानी ही नहीं है, आप भी हैं, कुछ
जानवर भी हैं। पिताजी, आदमी और जानवर भी तो प्रकृति के ही अंग हैं। अंजलि सिर हिलाते हुए, इसका मतलब यही हुआ ना कि हमारे चारों ओर पर्यावरण है। पिताजी, चेहरे पर खुशी झलकती हुई, बिल्कुल ठीक कहा। इस पुस्तक में पर्यावरण और उसमें बढ़ते प्रदूषण की भी चर्चा की गई है। अंजलि, प्रदूषण? यह क्या होता है? पिताजी, बेटे, कुछ लोग बिना सोचे समझे प्रकृति में गंदगी फैलाते रहते हैं। इसे ही प्रदूषण कहते हैं। विवेक, कैसे? पिताजी, देखो, पानी के स्रोत जैसे नदी या तालाब में गंदगी डालने से जल प्रदूषण फैलता है। वाहनों और कारखानों के धुएं को हवा में छोड़ने से भी वायु प्रदूषण होता है। विवेक, पार्क में या सड़क पर कचरा डालने से भी तो प्रदूषण होता है। पिताजी, शाबाश, इसे भूमि प्रदूषण कहते हैं। एक और प्रदूषण है जिसे बच्चे ज्यादा फैलाते हैं। विवेक, आश्चर्य से, हम लोग फैलाते हैं क्या? पिताजी, वह है ध्वनि प्रदूषण। जोर जोर से टीवी चलाना, रेडियो सुनना, लाउड स्पीकर से गाने बजाना, चीखना और चिल्लाकर बातें करना, इन सभी से ध्वनि प्रदूषण होता है। अंजलि, मगर पिताजी, क्या प्रदूषण पहले नहीं होता था? पिताजी, उठते हुए, पहले प्रकृति को नष्ट करना या गंदा करना लोग अच्छा नहीं मानते थे। अब बढ़ती जनसंख्या तथा प्रगति के साथ पर्यावरण में प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। अब उसकी रोकथाम के लिए कुछ उपाय किए जा रहे हैं, जैसे ज्यादा पेड़ लगाना, वाहनों की प्रदूषण जांच करना आदि। दोनों बच्चे, अब हम भी प्रयत्न करेंगे कि हम पर्यावरण को स्वच्छ रखें और प्रदूषण न फैलाएं। विद्यार्थियों, आज हमने पाठ 8
हमारा पर्यावरण का वाचन किया। धन्यवाद।